कोई मुझे मैसेज कर रहा है साहब सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई कह रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, कोई कुछ। और जब मैं अपने जीवन में फंसा, सभी फंसे, फिर एक दिन ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये किताब मेरे हाथ लगी। और जब ये किताब मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो बड़े सारे डाउट, बड़ी सारी शंकाएं, मतलब ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध हो जा तू मुझे पढ़, तो मैं तेरे शंकाओं का समाधान करूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि जाओ आज से तुम्हारा नाम गीता स्वामी। एक नए जीवन की शुरुआत हुई, गीता स्वामी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बड़े सारे मित्र हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना, मैं इस पूरे जो लिखा हुआ है उसको रेखा चित्र कर सकता, डायग्राम बना सकता। आप पढ़ नहीं सकते हो, देख तो सकते हो, और जब देख के समझने लगोगे तो पढ़ने में मजा आने लगे। हर श्लोक कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन, उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता। तो मैं यहीं से गुरु महाराज का चरण वंदन करता हूं। और ये जो मेरा शो है फोर्थ लॉ, इसमें एक श्लोक रेखा चित्र के रूप में आपके सामने रखा जाए। जय हिंद फ्रेंड्स। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में भारत को अपने अतीत को देखने की बड़ी जरूरत है। अतीत को देखने की क्यों जरूरत है? महिमा मंडन करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अतीत की जो महिमा मंडन करते हैं, इसका मतलब उनका प्रेजेंट कमजोर है। मेरे बाबा गवर्नर थे, हम तो भैया रिक्शा चलाते हैं। अतीत का महिमा मंडन नहीं, अतीत से सीखना, यही इतिहास का महत्व भी है। और भारत भगवान का देश। बड़ा लोग परेशान होते हैं कि यार सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? भगवान पैदा कोई थोड़ी होता है, भगवान बनता है। ये फॉर्मूला भारत के पास है, द्विज का फॉर्मूला। द्विज, एक जन मां देती है, एक जन गुरु देता है। जब जन्म मां देती है तो हर व्यक्ति शूद्र होता है जो इंद्रियों पे जीवित है, और दूसरा जन्म गुरु देता है जब व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर उठकर चैतन्य पर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। ऐसे न जाने कितने नाम, ऐसे न जाने कितने नाम। और हर गुरु का अपना रूप, अपना अंदाज, अपनी स्टाइल। और जब मैं अपने जीवन में फंसा, सभी फंसे। आज तो बहुत हालत खराब है। कोई मुझे मैसेज कर रहा है साहब सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई कह रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, कोई कुछ, कोई धर्म का मजाक उड़ा रहा है, कोई धर्म को गाली दे रहा है। तो मैं जब जीवन में फंसा तो बड़ी सारी चीजों ने उस मेरे जीवन में बड़ा अहम रोल प्ले किया। जैसे कई सारी चीजें हैं, सबका तो वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन दो चीजों का आज मैं वर्णन करूंगा। एक, मैंने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी यूरोप जा रहे थे, तो जहाज, पानी के जहाज से जा रहे थे, तो पानी के जहाज का जो कप्तान था उसके पास न्यूज़पेपर था। तो उन्होंने कहा भैया न्यूज़पेपर पढ़ लूं? हाँ, बोले पढ़ लो। तो पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद डॉक पे रख दिया। डॉक पे रखा तो हवा चली तो न्यूज़पेपर उड़ के समंदर में चला गया। कप्तान तो बहुत गुस्सा हुआ कि यार तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए थे और फिर उड़ा दिए तुम। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज गलती, गुस्सा काहे हो रहे हैं? एक पेन और पेपर दे दीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर हूबहू उतार दूंगा। बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस कहानी का मेरे ऊपर कि ऐसा होता है। और कुछ व्यक्तित्व हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ना, ये गलत नहीं हो सकते। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं, मैंने कहा मैं सबकी चर्चा तो नहीं कर सकता। उसके बाद एक घटना है
जिसने मेरे जीवन को एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मैं मुंबई गया, मेरे एक रिलेटिव है मुंबई में, उनके यहाँ गया कल्याण में, तो वो स्वामी अड़गड़ानंद जी के शिष्य थे, है भी। तो मैं जब वहां से उनके यहाँ से चलने लगा तो उन्होंने मुझे ये किताब दी, कहा भैया ये ले जाइए और इसको पढ़िए, और अद्भुत किताब। तो ले आया, 2008-9 के आसपास की बात है, मैं ले आया, रखी रही। फिर एक दिन ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था, ये किताब मेरे हाथ लगी, और जब ये किताब मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो बड़े सारे डाउट, बड़ी सारी शंकाएं, मतलब ऐसा लगा जैसे किताब मेरा वेट कर रही थी कि अवध ओझा तू मुझे पढ़ और मैं तेरे शंकाओं का समाधान करूंगी। धर्मशास्त्र है स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित, 5200 साल बाद। पहली लाइन इंट्रोडक्शन की लिखते हैं कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मतलब जो भगवान कृष्ण की स्थिति थी उसी स्थिति का व्यक्ति ही आपको बता पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस ग्रंथ ने जो दूसरी जबरदस्त बात कही जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको धर्म समझ में नहीं आया, समझ लो उसको जीवन तो कभी समझ में आएगा ही नहीं, और ईश्वर एक है। और पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरा एग्जाम्पल प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश, सृष्टि का आदि शास्त्र, इमम विस्वते योगम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा। अर्थात गीता ही आदि धर्म शास्त्र है जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर आद्यावधि अक्षुण रूप से प्रवाहित है। ये तो गीता कह रही है। वैदिक ऋषि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं। भगवान श्री राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वो मूढ़ है, रामायण का स्टेटमेंट। योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। महात्मा मूसा, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, ईश्वर तुमसे नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। महात्मा जरथुअस्त्र का स्टेटमेंट, भगवान महावीर का स्टेटमेंट, आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध, मैं उस अविनाशी पद को प्राप्त किया, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। ईसा मसीह, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, मेरे अर्थात सदगुरु के पास आओ इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेह वाहक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उसका नाम। संत कबीर, राम नाम अति दुर्लभ औरों ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। राम से संघर्ष करो वही कल्याणकारी है। गुरु नानक, एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। स्वामी श्री परमानंद जी, जब भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है और भगवान सर्वत्र से देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इंग्लिश में भी, जो मित्र हमारे इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में भी, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब मैंने क्या सोचा, सौभाग्य से
जब मैं इससे पढ़ना शुरू किया और मेरे शंका समाधान होने लगा, और मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता क्या क्या होने लगा। इसी संदर्भ में हमारे एक मित्र हैं सिद्धार्थ सिंह जी, बनारस से, मेडिकल टाइकून है, मेडिकल का बिजनेस है उनका। उनसे मुलाकात हुई हमारी, और वो माध्यम बने, गुरु भाई बने हमारे, और हमें लेकर पहुंचे आश्रम, बरचर आश्रम, जहां साक्षात भगवान स्वामी अलगानंद महाराज जी के दर्शन हुए। और वो पहला जो आमना सामना था वो कुछ अजीब ही था। मेरी बात तो उनसे नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया। जब मैं चलने लगा तो मेरी गाड़ी में गीता रखवा दी गई, और बरचर में मैं था, बरचर में पहली विजिट बरचर में। स्वर्ग जैसा आश्रम, स्वर्ग जैसा, जाना चाहिए आप। फिर इसी सब संदर्भ में मैं गुरु महाराज के दर्शन करने यदा कदा जाता था। फिर एक दिन मैं मिर्जापुर पहुंचा, सक्तेशगढ़, और गुरु महाराज ने कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा नाम गीता स्वामी। एक नए जीवन की शुरुआत हुई, गीता स्वामी। इसके एक एक श्लोक को पढ़ना, उस पर मनन करना, उसको अध्ययन करना। मैं अभी तक बहुत कुछ नहीं समझ पाया हूं, वो शायद चैतन्य के विकास के साथ साथ समझ में आएगा। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बड़े सारे मित्र हैं जो अब पढ़ना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते। एक मनन की जो धारा है इस देश में, वो विलुप्त हो रही है, और शिक्षा बिना मनन के कुछ भी नहीं है। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन बिना मनन के कुछ भी नहीं है। और आज ये मनन खो गया है। अभी गीता स्वामी नाम उन्होंने 1 साल पहले दिया मुझे छत्तीसगढ़ में, तो अब मैं इतनी जुर्रत तो कर नहीं सकता कि मैं उस पर प्रवचन करूं, इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं है, इतनी शक्ति मेरे में नहीं है। लेकिन मैं अपनी सेवा एक और माध्यम से दे सकता हूं। मैं इस पूरे जो लिखा हुआ है उसको रेखा चित्र कर सकता हूं, डायग्राम बना सकता हूं। आप पढ़ नहीं सकते हो, देख तो सकते हो, और जब देख के समझने लगोगे तो पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो मैं यहीं से गुरु महाराज का चरण वंदन करता हूं, और ये जो मेरा शो है 4th लॉ, इसमें एक श्लोक रेखा चित्र के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। पहला श्लोक, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, यहीं से गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इनके चित्र बना सकूं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं इस पे प्रवचन नहीं कर सकता, इतना अधिकार मेरे पास नहीं है, और ना इतनी क्षमता अभी मेरे पास है। सिर्फ डायग्राम बनाना, रेखा चित्र बनाना हर श्लोक का, कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो, और जहां डाउट हो, जहां संदेह हो, वहां गुरु महाराज या गुरु महाराज के अलावा जो हमारे और संत हैं वहां पे, उनसे आप संपर्क करके फिर उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन, उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता है। धर्म रहस्य है, बहुत
बहुत सारे विद्वान कहते भाई मैं एग्नोस्टिक हूं। धर्म रहस्य है। क्यों रहस्य? इसको कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मरने की गति कही न जाए और कहे जो पाछे पछताए। ये गुरु नानक देव जी के स्टेटमेंट है कि आत्म अनुभूति की गति कही नहीं जा सकती और जो कहता है वो पछताता है। धर्म रहस्य है, रहस्य। इस रहस्य को कोई गुरु ही खोल सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने गुरु की परंपरा पर बहुत जोर दिया। आज लोग कह रहे हैं रामचरितमानस में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, 10 हाथ नहीं होने चाहिए, 10 सर नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, एहसास है मुझे कि आप किस संदर्भ में इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस यथार्थ गीता को लोग पढ़ना शुरू करें, तो जैसे मुझे रास्ता मिला, मुझे जीवन मिला, मुझे उन्नति मिली, मुझे शांति मिली, वो शायद गुरु महाराज की कृपा से आपको भी मिले। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं भाषात्मक त्रुटि ना होने पाए। अगर होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेविता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़ा प्यारा श्लोक। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब युद्ध की बात गीता कहती है, और युद्ध की बात गीता कहती है, युद्ध की बात कुरान भी कहता है, युद्ध की बात बाइबल भी कहती है। ये कहते हैं धर्म युद्ध, ये कहते हैं जिहाद, ये कहते हैं होली वॉर। कौन सा युद्ध? पुरातत्ववादियों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने पुराने कुरुक्षेत्र की खोज कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि पुराने कुरुक्षेत्र को खोजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, स्वयं। प्रश्न नंबर 2 डार्क ब्लैक में लिखा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? शरीर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो जान जाए इसे वो क्षेत्रज्ञ। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, यह शरीर ही क्षेत्र है। और इसमें धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान, इग्नोरेंस। कहां रहता है? मन के अंतरतम तल में रहता है। मन के पर्दा है ये। कहते हैं ना कि भैया इनके आंखें पर्दा पड़ा है। धृतराष्ट्र अज्ञान, ये मन के अंतरतम तल में रहता है। इस अज्ञान का बेटा है धृतराष्ट्र का दुर्योधन। यह है मोह।
जो मैं को मजबूत करता है। मैं अवध ओझा, मैं अवध ओझा सांसद, मैं अवध ओझा 50 लाख करोड़ का मालिक, मैं मोगैम्बो, तुम कुछ नहीं हो। मोह और प्रेम में अंतर है। आपके साथ एक कुत्ता रह गया 2 महीना, एक दिन गायब हो गया, आपको चिंता सताएगी। संबंध कोई नहीं है, बस 2 महीना साथ रह गया। मोह, इसी को सारे विद्वानों ने बंधन कहा। प्रेम को किसी ने बंधन नहीं कहा। कबीर ने कहा प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। प्रेम में तो दूसरा हो ही नहीं सकता, मोह में दूसरा होगा। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा बवाल, मैं, ये मोह से, मोह जो है मैं को मजबूत करता। दुर्योधन, और ये बेटा किसका है? अज्ञानता का। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो अज्ञानता ही तो खत्म हुई। दुर्योधन, मोह। संजय बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, धैर्य। आज किसी के पास है ही नहीं। इस्लाम, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ सब धैर्य बड़ी महत्व देते हैं इसको। धैर्य, पेशेंस। मैं लोगों से कहता हूं कि 40 घंटा बैठ के मूवी देखी जा सकती है, 40 घंटा बैठ के नाच देखा जा सकता है, 40 घंटा बैठ के परपंच किया जा सकता है, 40 घंटा बैठ के ताश खेला जा सकता है, और न जाने क्या क्या। लेकिन आधा घंटा आंख बंद करके ध्यान करना बहुत बड़ी चुनौती है। और आपका मन, पावर सेंटर, सारा काम उसी से होता है। आज मैं युवाओं को देखता हूं, इतने इम्पेशेंट। सर मुझे आईएएस बनना है, एक ही अटेम्प्ट में। तू आधे अटेम्प्ट में बन जा। अरे भैया, हर चीज का समय है, टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बना जा सकता है, 1 साल में भी बना जा सकता है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो। संयम, धैर्य। तो मन जो है उसकी आंखें क्या है? धैर्य। क्या बात गुरु महाराज ने लिखी है, ये मन की आंखें हैं, धैर्य। मन जब भी देखेगा धैर्य से देखेगा, धैर्य उसकी आंखें हैं। क्या बात है। मैंने कहा ना कि ये किताब अगर पढ़ो, आप इस किताब को तोड़ो, इसको कनेक्ट करो, सोचो। मन जब भी देखेगा, कोई बहुत इंपेशेंट हो जाता, पैनिक हो जाता, एंजाइटी अटैक आजकल के लोगों पे आ रहा। अरे भैया, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। क्यों? अधैर्य। ये सारी चीजें अधैर्यता पैदा करती। काम में अधैर्य। स्त्री मिल गई, भागे जा रहे हैं, 400-500 किलोमीटर उसके पीछे चले गए, बस भागे जा रहे हैं। कामी, क्रोधी, लालची, ये तीनों चीजें अधैर्यता पैदा करती है, और तीनों में आदमी और अंधा होगा। तभी तो कहा कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। क्योंकि ये तीनों चीजें किसको खत्म करती हैं? धैर्य को खत्म कर देती हैं। जितनी चीजें आपके धैर्य को खत्म कर रही हैं वो आपकी दुश्मन है। फिर कौरव, ये कौन है? ये विकार को कहा गया है। विकार,
कौरव यानी विकार। पंद्रह घंटा सो रहे हैं। कौरव पुरुष शक्तियां आपका ऊपर हावी है। 3 बोतल शराब पी गए, विकार। अज्ञान जो मन के अंतरतल में रहता है, मोह जो मैं को मजबूत करता है, धैर्य मन की आंखें, इसीलिए तो बैठना जरूरी है। इसी दोहे के अंत में गुरु महाराज ने लिखा है कि दृष्टि विकसित होती जाएगी जब धैर्य बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरु महाराज बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यही तो गुरु महाराज ने इसी में लिखा है कि जैसे जैसे धैर्य बढ़ता जाएगा, ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए, इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रक युद्ध के युद्ध में क्या हुआ। संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। पेज नंबर 2 लास्ट लाइन है। जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, क्योंकि धैर्य क्या है? आंखें किसका? मन का। वैसे वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि भी बढ़े। तो ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का साधन है। बहुत लड़के मुझसे पूछते, सर ध्यान क्या है? सर धैर्य, बस बैठे रहो, कुछ तुम्हारे हाथ में है थोड़ी। और जब आंख बंद करके बैठते हैं पहली बार, और ये बाप बवंडर, मन की स्पीड तो लाइट से भी तेज है ना। आंख बंद किया, मंगल ग्रह पहुंच गए। यहां से सूरज से धरती पर लाइट कितने समय में आती? 8 मिनट में आती। 8 मिनट लाइट की स्पीड, और हम 1 सेकंड में पहुंच गए, सेकंड भी नहीं लगा, और बंद किए सूरज पे। रिएक्शन देख रहे हैं सूरज के उस पर बैठ के कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हीलियम कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे रोशनी निकल रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है। एक विदिन सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा, इतनी स्पीड। तो जैसे आंख बंद करोगे, अब मन की गति है, इसीलिए मन की तुलना घोड़ों से भी की गई है। और घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो ले जाएगा। ले जाएगा और मार डालेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धैर्य को बढ़ाने का ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का माध्यम। और जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, वैसे वैसे दृष्टि बढ़ेगी। तो क्षेत्र में यह युद्ध कहां होता है? अब यह वॉर होता कहां है? हृदय देश में होता है, हृदय क्षेत्र में होता है। यहां 2 शक्तियां रहती हैं हृदय क्षेत्र में। दैवीय संपत्ति, जिसकी आगे गुरु महाराज ने चर्चा की है, और आसुरी संपत्ति। दैवीय संपत्ति धर्म क्षेत्र, और आसुरी संपत्ति कुरुक्षेत्र। तो दैवीय संपत्ति किसमें हावी है? श्री कृष्ण में। और आसुरी संपत्ति किसमें हावी है? दुर्योधन में। अब श्री दुर्योधन नहीं लिख सकते, और ना आप बुरा मानेंगे। आप में से कोई मुझसे नहीं कहेगा ट्रोल करके कि श्री दुर्योधन नहीं किया, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा दी।
फिर दुर्योधन लिखना चाहिए ह्यूमनिज्म का समय चल रहा है, मानवतावाद का समय चल रहा है, बुरा है तो क्या हुआ, मानव तो है। भैया ये सब प्रतीक है बाबूजी। ये धर्म ग्रंथों को आप खुद उठा के पढ़िए। श्री कृष्ण यहां अगर सिर नहीं लगाया तो चेतना का अपमान हो जाएगा भगवान का। इनके पास अपमान छोड़ के है ही क्या। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि कुरु जो शब्द है, कुरु ये आदेशात्मक है, मतलब करो। कहते हैं आदेशात्मक शब्द है। और हर व्यक्ति प्रकृति और उसके गुणों के अधीन। कौन से गुण? सत्व, रज और तम। कोई करता थोड़ी है कुछ, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यही सब काम कराते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक ये तीनों शक्तियां व्यक्ति में सक्रिय हैं, कर्म होता रहे। या तो वो सत्व के प्रभाव में कर्म करेगा, या रज के प्रभाव में कर्म करेगा, या तम के प्रभाव में कर्म। तो तीन ये, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। मन सबके पास है, बुद्धि भी सबके पास है, पर बुद्धि कुबुद्धि अपनी ही भाभी की साड़ी उतरवा रहा है दुर्योधन भरी सभा में। अरे तेरी दुश्मनी भीम से है, लड़ जा गदा युद्ध वहीं पे, मल्ल युद्ध कर ले, पटक भीम को। स्त्री वो नगन करोगे, किसी की भी हो। और अहंकार, मैं की प्रबलता कि मैं अवध ओझा मुगैम्बो, पूरी दुनिया मेरी गुलाम। और फिर 5 दरवाजे। क्षेत्र विस्तार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। क्षेत्र विस्तार, शरीर ही क्षेत्र है और ये सब उसका विस्तार है। क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार। पांडव कौन है? पांडव पांडव है दैवीय संपदा। एक एक करके गुरु महाराज ने इनके बारे में चर्चा किया है कि भाव मतलब भीम। पांडव है दैवीय दैवी संपदा, ये सजाती है। और कौरव है असुर संपदा। ये विजाती है। ये क्षेत्र का विस्तार है, शरीर का विस्तार है, प्रकृति के अधीन है व्यक्ति। सत्व रज तम।
ये तीनों कर्म कराते हैं। फिर मन बुद्धि अहंकार, ये कर्म को डिवाइड करते हैं। और फिर रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब उसको और एक्टिवेट करते हैं। किसी को भी दूध जिसने पिया पहली बार उसको उल्टी नहीं आई क्योंकि सजातीय है। जूस जिसने पिया उसको उल्टी नहीं आई क्योंकि सजातीय है। फल जिसने खाया उसको उल्टी नहीं आई, सजातीय है। लेकिन जिसने शराब पहली बार लगाया सबको उल्टी आई। तुमको जागना है। वैसे बेहोश हो, पैदा हुए ही बेहोश, उसी में बाहर से बेहोशी की दवा ले रहे हो। जिसने भी पहली बार तंबाकू खाया